नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत की कथा लेकर आई हूँ। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। जो लोग गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने के बाद संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते वे इस दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करके व्रत की कथा को सुने। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम का एक राजा रहता था। वो पुण्य कर्म करने वाला और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करता था, लेकिन उसकी संतान न होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। उसके मन में हमेशा ये ख्याल आता रहता कि वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है और संतान विहीन व्यक्ति द्वारा पितरों को दिया गया जल पितृगण गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। यही सोचकर राजा के जीवन का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई दान यज्ञ आदि करवाए, लेकिन फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक समय राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस चीज को लेकर परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मेरी कोई संतान नहीं है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया और हमेशा ही धर्म का पालन किया, लेकिन फिर भी मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ? ये सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर सब लोग राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए जो निराहार रहकर अपनी तपस्या में लीन थे। उनका नाम लोमेश ऋषि था। सभी लोग उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए और उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। हे भगवान, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे इस दुख का निवारण हो सके। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं? स्पष्ट रूप से कहिए। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हमारे राजा का नाम महिजीत है, जो ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी हैं। उन्होंने ही हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे हमारे राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये तो बड़े ही दुख की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, मैं संकटनाशन व्रत को बताने जा रहा हूँ। ये व्रत निसंतान को संतान, निर्धनों को धन देता है तथा भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को एक दंत गजानन गणेश की पूजा करें। राजा पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखकर ब्राह्मण भोज करवाकर उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि लोमेश की बात सुनकर सभी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करके नगर में लौट आए और सभी ने राजा को महर्षि लोमेश द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है और इसकी कथा का श्रवण करता है, उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं तथा
सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए व्रत, त्योहार व धार्मिक जानकारियों से युक्त वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।